welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. Determinants से में हमने अब प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन होता है. प्रॉपर्टीज के बाद अब आप रिलीव्ड फील कर रहे होगे. अब जो ये टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ये छोटे छोटे मार्क्स, मैथ्स में तो जीत उसकी है जिसके 100 नंबर आते हैं. तो जो 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान ध्यान से देख के चलना है, ताकि कहीं पे भी गड़बड़ ना हो जाए. हमने 10th क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो. 10th क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. ये ट्राइंगल होता था, लेट्स से ए बी सी. इसके ये वर्टिसेस होते थे x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, x2 y2, x3 y3. ध्यान से देखना, हमें इसका एरिया निकालना होता था, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बोल देते थे. क्या बोलते थे? हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. अगर आप साथ हो तो. अगर मैंने टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा तो नहीं लिख दिया, नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड. ये एक्सप्रेशन होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जितना हमें याद है. चलो जी, जय माता दी. इतना याद होता था, बच्चा कहेगा ये एक्सप्रेशन हमें आता था, इसमें कोलिनियरिटी बोलिनियरिटी आता था, वो मैं सब बता दूंगा. हमें डिटर्मिनेंट कहता है कि आप भाई साहब ये देखो, आप ट्राइंगल की वर्टिसेस को ऐसे लिखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3. मैंने कहा ये डिटर्मिनेंट बनेगा ही नहीं. डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है. उसने कहा सर यहां पे लिख दो 1 1 1, और एक बार इसको एक्सपैंड अलोंग C1 करो. एक्सपैंड अलोंग C1. C1 के अलोंग एक्सपैंड मतलब ये करो. तो हम जानते हैं, अब मुझे बोलने की वैसे जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस. अब हमने इतनी प्रॉपर्टी लगा ली है, प्रॉपर्टीज के इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब जरूरत है नहीं, बट चलो एक बार लास्ट बार लिख देता हूं. अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी x1 के साथ आ जाएगा y2 1, y3 1, माइनस x2 के साथ आ जाएगा y1 1, y3 1, प्लस x3 के साथ आ जाएगा y1 1 और y2 1. अगर साथ हो तो ये बराबर आ जाएगा सर x1 y2 इंटू 1 y2 होगा, माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3, पहले ये आएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2. ये जो माइनस है, ये जो माइनस है x1 y2 माइनस y3, अंदर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. अगर आप देखो तो जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हो, तो आपके पास वही वैल्यूज आ गई जो आपको चाहिए थी. बस इसके आगे आपको मॉड लगाना पड़ेगा, इसके आगे आपको मॉड लगाना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे हाफ होता है तो हाफ लगाना पड़ेगा और हाफ लगाना पड़ेगा. तो कहने वाली बात क्या हो गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला हो गया, हाफ द मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू, हाफ द मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू, और या फिर हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. वैसे पूछेगा नहीं कोई बच्चा, बट कोई पूछे इसका फायदा क्या है. मैंने इसे एक्सपैंड करा था C1 के अलोंग, अब आप इसको किसी के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हो, C1 C2 C3 R1 R2, जो तुम्हें ठीक लगता है वैसे कर सकते हो. इतने में एक बच्चा बोलेगा सर अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो x1 y1, x2 y2, x3 y3. तो सीधी सी बात है, अगर तीनों कोलिनियर होंगे, हाफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 0. और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ये जरूर बनाना, बराबर होगा 0 किसके? when 3 points are कोलिनियर. इस टॉपिक में आपको कोई नहीं फंसा सकता, सिर्फ इस टॉपिक में आपको एक ही बंदा फंसा सकता है, वो है आपकी कैलकुलेशन. बट 12वीं क्लास तक आते आते आप लोगों की कैलकुलेशंस ठीक हो जानी चाहिए.
अगर मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17 देखता हूं तो वो बोलता है क्या, मैं आपको थोड़ा टाइम बचाता हूं। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 एंड 5,1। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ डिटर्मिनेंट वैल्यू 3, ये x1 y1 x2 y2 आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, x3 और y3 हाफ x1 हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो 381 -421 और 511 मेरी क्लास बोलेगी हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं इसके अलाउंग, जिस मर्जी के अलाउंग एक्सपैंड करो। अगर दो 1 को हटाना है तो प्रॉपर्टी लगाकर भी हटा सकते हो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर देना। इसको सॉल्व करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी 61, तो इसका आंसर हो जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू एग्जाम्पल नंबर 17 जैसे एक्सपैंड किया था। एग्जाम्पल 18 को एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल 18 अच्छा है। इसी में मैंने देखा दो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्पल 18 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए 1,3 एंड बी 0,0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए 1,3 एंड बी 0,0। अब कैसे निकालेंगे? क्लास बोलेगी ऐसे एक पॉइंट ले लो ए 1,3 बी 0,0, इसी पे एक पॉइंट ले लो सी जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x, y, क्योंकि हमें लाइन की क्या निकालनी है? इक्वेशन। इक्वेशन तो हम आराम से निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये वाला फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस में किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, बट सर यहाँ पर ये नहीं लगना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a, c and b are कोलिनियर देयरफॉर इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। मतलब क्या? 1 3 1 x y 1 और मेरे बच्चों 0 0 1 बराबर हो जाएगी 0। अब हम स्मार्ट खेलेंगे, हम इसे एक्सपैंड करेंगे R3 के अलाउंग। R3 में प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 के साथ ले लेंगे 1 3 एक्स वाई बराबर 0, दैट विल बी y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसको उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने y इज इक्वल्स टू 3x करके लिखा हुआ है। आराम से हमारा ये वाला हो गया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी थी बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद फाइंड k if D is a point such that area of triangle ADB, find K if D is a point and area of DADB। अब देखते हैं क्या है। अब कंडीशन चेंज हो गई है। मैं चाहूं तो नेक्स्ट पेज पे जाके करा सकता हूं, बट चलो लेट्स कीप इट ओवर हियर। कहीं पे एक पॉइंट था A 1,3, एक पॉइंट था B 0,0। वो कह रहा है कहीं पे एक पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट्स है K, 0 और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। थोड़े पंगे और लेने हो तो इसको शेडेड कर लो। डी की वैल्यू निकालो तो बच्चा कहेगा तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू आ रही है। हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है 3 इज इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? अगर चलूं तो 1 3 1 0 0 1 और k 0 1 अगर साथ हो तो ये मेरा था x1 y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2 और ये मेरा x3 और ये मेरा y3। तो जब मैंने इनको करा तो 3 2 सा क्या हो जाएगा उधर जाके 6, और अगर इसको एक्सपैंड करूंगा तो मैं इसको एक्सपैंड करने वाला हूं अलोंग R2। अगर प्रॉपर्टीज के बाद अभी भी R2 के अलोंग एक्सपैंड नहीं करोगे तो मेरा दिल टूटेगा।
तो ये याद रख लेना। अगला क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस -1 इंटू 13 के 0 अगर 7 हो तो, और सबका मॉड लगने वाला है, तो 6 बराबर हो जाएगा 0 -3 के का मॉड, मॉड ही है। तो भाई मॉड था तो ये वाला माइनस खत्म हो गया, अभी भी मॉड ही चल रहा है, या फिर चलो माइनस भी ले लेते हैं, माइनस। तो 6 बराबर माइनस माइनस 3 के का मॉड इज इक्वल टू 6, और जब भी मॉड हटेगा 3 के बराबर 6 भी आएगा और 3 के बराबर -6 भी आएगा, तो k की वैल्यू 2 भी आएगी और k की वैल्यू -2 भी आएगी। द वैल्यू ऑफ k इज +-2। वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज +-2। बिल्कुल आराम से हमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली है। मतलब अब इसके बाद हम 4.3 कर सकते हैं। 4.3 ना कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। 4.3 में वो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन 4.3 का जो है, तो अब 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस एट द पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। तो हम इसको कैसे देखेंगे, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू का मॉड, हाफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू का मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। आंसर कभी एरिया कभी माइनस में नहीं आ सकता। हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। जब लिखने को आएगा वहां पर तो प्लीज ये इस तरीके से लिख के आना ध्यान से। हाफ अगर वैल्यू देखूंगा तो 101 601 और 431, और अगर थोड़ा सा भी सही चल रहा हूँ तो मेरे को नजर आ गया कि मुझे इसको किसके अलोंग एक्सपैंड करना है, मेरे को इसको एक्सपैंड करना है। भाई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी तो यूज करो, एक्सपैंड अलोंग C2, तो दैट विल बी हाफ, एब्सोल्यूट वैल्यू तो रहेगी, माइनस प्लस माइनस -3 के साथ आएगा मेरे बच्चों, -3 के साथ आएगा 1 1 और 6 1, हाफ इंटू -3 के साथ आएगा 1 -6, अगर गलत नहीं जा रहा तो हाफ इंटू -3 के साथ आएगा -5, सो दैट विल बी हाफ इंटू 15 हो जाएगा। आंसर इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। द ओनली पर्पस इज टू चेक योर कैलकुलेशन। दूसरे की कैलकुलेशन से पहले एक बार मैं अपनी भी कैलकुलेशन चेक। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चे, प्रॉपर इज्जत देना। x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सीधा लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मॉड ऑफ ट्राइंगल, हाफ, ये प्रेजेंटेशन लिख देना, x1 y1 1 x2 y2 1, ये लिख देना, x3 y3 1। देयर इज नो नीड टू रन, एक क्वेश्चन आना है वहां पर उसको ध्यान दे देना, 271 111 10 8 और क्या 1। अब जैसे आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता है कहीं पे आप 2 जीरोस ला सकते हो तो 2 जीरो ले आना, नहीं तो डायरेक्टली एक्सपैंड करना चाहते हो डायरेक्टली एक्सपैंड कर देना, आंसर 47/2 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट में ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और ये y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, डिटर्मिनेंट वैल्यू का मॉड हाफ इंटू -2 -3 1 3 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा -1 -1 -1 -8 और 1। अब जैसे ठीक लगे, सिर्फ आपने इसको एक्सपैंड करना है। कैलकुलेशन इज टोटली योर्स। कैलकुलेशन मेरी देख के क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं, a, b, c, फॉर a, b, c टू बी कोलिनियर, सीधी सी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज टू बी क्या 0, हाफ डिटर्मिनेंट वैल्यू हैज टू बी क्या 0।
डिटर्मिनेंट वैल्यू हैज टू बी क्या, 0। मतलब वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन a, b एंड c आर कोलिनियर। आर क्या, कोलिनियर। तो जब मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा तो लिखूंगा a b प्लस सी वन, b c प्लस a वन, c a प्लस b वन, ऐसे लिख दूंगा। अब मुझे इसको 0 के बराबर करना है, तो सिंपल सा तरीका है, इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कर दो, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। बच्चा कहेगा बहुत गलत बात कर रहे हो सर आप इसमें c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 करो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, अगर साथ हो तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। अगर आपने प्रॉपर्टीज पे पकड़ कर रखी है तो देखोगे C1 और C3 प्रपोर्शनल हैं, C1 एंड C3 प्रपोर्शनल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इफ एनी टू कॉलम्स of a determinant are proportional then value of determinant is 0 मेरे हीरो। therefore a b and c are collinear। are क्या बचे, collinear। this was a very important question, आ सकता है अगर इस एक्सरसाइज में मैं किसी को इंपॉर्टेंट बोलूं स्कूल एग्जाम के लिए, तो ये वाला। अगले वाला वही है जो हमने एग्जाम्पल में करा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 4, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू का मॉड बराबर हो गया 8, और डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का मॉड बराबर 8। ये हमारा x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो ये हो जाएगा अगर एक्सपैंड करेंगे तो k01 401 और फिर 021 का मॉड जब लेंगे बराबर दे रखा है 8। इसको किसी भी दिन हम एक्सपैंड करेंगे किसके अलोंग, C2 के अलोंग, क्योंकि उसमें 2 जीरोस मुझे दिख गए हैं। अगर स्मार्ट किसी और के अलोंग भी करोगे तो भी आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस, तो -2 के साथ आएगा k1 और 41 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर 8, तो -2 इंटू के -4 अंदर ब्रैकेट करूंगा तो -2 के प्लस 4 का मॉड बराबर 8। अब क्या करें, -2 के प्लस 4 का मॉड अब कैसे पता चलेगा, क्या करें, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने -2 के प्लस 4 को एक बार 8 के बराबर रख देना है, और -2 के प्लस 4 को एक बार -8 के बराबर रख देना है। मॉड जब खुलता है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, -2k इज इक्वल्स टू 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2, या -2k इज इक्वल्स टू -12, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ k, एक -2 और एक 6। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली खुद उठोगे खुद करोगे। 12th क्लास के बच्चे हो, थोड़ा ध्यान से देख लेना। 4th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining 1, 2 and 3, 6। Find the equation of a line joining 1, 2 and 3, 6। तो क्लास बोलेगी ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। इसी लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे x, y। इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे p, q, r। सिंस p, q and r are collinear, this implies area of triangle PQR is equals to 0, half determinant value का mod is equals to 0, तो determinant value का mod बराबर 0, ये हाफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो determinant value बराबर हो जाएगी 0। ये चीज हमें गिवन है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूं। अगर दिक्कत हो तो पहले अगले क्वेश्चन में
सेम चीज पहले खुद से लिख लो, पहले खुद से लिख लो। तो बच्चा बोलेगा वैल्यू क्या डालनी है, 1 2 1 3 सॉरी x ले लो, x y 1 और 3 6 1। बस इसको किसके बराबर रखना है, 0। अब इसको जिसके अलोंग एक्सपैंड करना है एक्सपैंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बोलेगा सर कहीं से भी कर दो, तो R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। 1 के साथ आएगा y1 6 1 -2 के साथ आएगा x1 3 1 +1 के साथ आएगा xy 3 6 बराबर 0। 1 के साथ आएगा y -6 -2 के साथ आएगा x -3 +1 के साथ आएगा 6x -3y इज इक्वल्स टू 0। y -6 -2x +6 +6x -3y इज इक्वल्स टू 0। अगर सही जा रहा हूं तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 6x में से 2x जाएगा, बचेगा 4x और ये y में से 3y जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2x - y इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x - y इज इक्वल्स टू 0। एक बार मैं चेक भी करूंगा कहीं गलती ना हो गई हो। भाई अगर ये वाला आंसर हमारा ठीक है, अगर आपने सीखना है तो सेम इस तरीके से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, करके आगे बढ़ना, पहले करना फिर आगे बढ़ना। 3 1 1 x y 1 9 3 1 को बराबर ले लोगे 0 के, या फिर आगे पीछे कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस विद वर्टिसेस दिस इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एक ट्राइंगल हाफ डिटर्मिनेंट वैल्यू में लिख देंगे 2 -6 1 5 4 1 और k 4 1 का एरिया दे रखा है 35। ये हाफ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 इज इक्वल्स टू 35 2 हो जाएगा 70। इसको सॉल्व कर देना, एक बार प्लस के बराबर ले आना और एक बार माइनस के बराबर ले आना। अब तक हमने 4.1 2 और 3 तो कर ली, हमने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना भी सीख लिया, बट डिटर्मिनेंट एक्सपैंड क्यों होता है और कैसे होता है, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू। ये लेक्चर लाइट तो है, बट इस लेक्चर की वैल्यू है 1 से 2 नंबर की। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।